हेलो भाइयों, देखो आईपीएल की मैं स्मॉल लीग की वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, वो जाकर आप चैनल पे देख सकते हो। ये जो वीडियो है ये स्पेशल है सिर्फ ग्रैंड लीग के लिए कि ग्रैंड लीग में आप किस प्रकार से विन कर सकते हो। आपको मैं 5 से 6 बहुत शानदार कॉम्बिनेशन यहाँ पर बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको 5 से 6 ही कॉम्बिनेशन बताऊंगा, लेकिन उन कॉम्बिनेशन के जो रूल है उसके हिसाब से आप और ज्यादा टीमें बना सकते हो। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। तो कल यहाँ पर मैच होगा आईपीएल का केकेआर वर्सेस आरसीबी के बीच में। ईडन ईडन पार्क के सॉरी ईडन गार्डन के अंदर ये मुकाबला होगा कोलकाता के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो इस मैच की मैं कम से भी कम मैं आपको बता दूं, या तो 6 या फिर 10 ग्रैंड लीग की टीम मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक एक तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दूसरा आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो वहां पर जो पहला कमेंट मिलेगा उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो दोनों ही जगह से जाकर आप काफी आसानी के साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन होना बहुत जरूरी है क्योंकि यहीं पर आपको स्मॉल लीग की टीम और 5 से 6 ग्रैंड लीग की टीम देखने को मिलेंगी। अब देखो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं टीम के पिच रिपोर्ट में आपको बता ही चुका हूं। वैसे देखो ईडन गार्डन के अंदर मुकाबला है, बैटिंग विकेट होता है ज्यादातर यहाँ पर, ये चीज आप ध्यान में रखना, बस मेन पॉइंट यही है। अब देखो बैटिंग ऑर्डर क्या रह सकता है दोनों टीमों का वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टैट्स क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं तो मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पर टीमें बताऊंगा, ज्यादा टाइम आपका खराब करूंगा नहीं। तो यहाँ से ओपन करने चाहिए क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण, फिर यहाँ पर वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, एनरिक नोकिए, वरुण चक्रवर्ती और वैभव अरोड़ा। तो ये यहाँ पर केकेआर की टीम का प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। अब देखो स्टैट्स की बात करूं तो स्टैट्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप यहाँ पर देख भी सकते हो। सब प्लेयर के यहाँ पर आपको हेड टू हेड वेन्यू के स्टैट्स देखने को मिलेंगे और सब प्लेयर के आपको रिसेंट फॉर्म भी देखने को मिलेगी। अब देखो ये तो मैंने आपको प्लेइंग 11 बता दी, बाकी देखो बेंच पर से भी तो कोई खेल सकता है, तो उनके भी स्टैट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सारे बेंच के प्लेयर के स्टैट्स हैं। अब देखो यहाँ से इनकी तरफ से पावर प्ले में कौन बॉलिंग कराएगा वो चीज आपको पता होना जरूरी है ग्रैंड लीग के पर्पज से। अगर मैं बात करूं देखो ग्रैंड लीग में 2-3 चीजें जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात आती है कि पिच रिपोर्ट क्या है, बैटिंग ऑर्डर क्या है वहां पर, और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितने टीमें यहाँ पर बना रहे हो। क्योंकि आपको मतलब अगर एक टीम बनाओगे तो आप ग्रैंड लीग तो जीत नहीं सकते, तो आपको कम से भी कम 8 से 10 बढ़िया कॉम्बिनेशन यहाँ पर रेडी करने पड़ेंगे। तो उस हिसाब से यहाँ पर आपको सब चीजें पता होना जरूरी है कि भाई स्टार्टिंग में कौन बॉल डालेगा। अब स्टार्टिंग में कौन बॉल डालेगा, उसके सामने कौन बैटिंग करेगा, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता होना जरूरी है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग ओवर डाल सकते हैं वैभव अरोड़ा, एनरिक नोकिया, हर्षित राणा। डेथ के अंदर एनरिक नोकिया, हर्षित राणा और आंद्रे रसल आपको मोस्ट लाइकली दिखेंगे। अब देखो आरसीबी का भी आप प्लेइंग 11 देख लो क्या रह सकता है। तो देखो यहाँ से ओपन कर सकते हैं फिल शॉर्ट और विराट कोहली, फिर आएंगे देवदत्त पडिक्कल, यहाँ से रजत पाटीदार, लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, रसिकदार, यश दयाल और जॉस हेजलवुड। तो ये इनकी टीम का प्लेइंग 11 रह सकता है विद बैटिंग ऑर्डर। अब इनके भी आपको मैं स्टैट्स बता दूं तो ये इन सब प्लेयर के स्टैट्स हैं। ये मैं बता क्यों नहीं रहा हूं क्योंकि एक ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने सारी चीजें कवर की है स्मॉल लीग वाली, ठीक है। बाकी यहाँ पर ये इनके बेंच के प्लेयर रहेंगे, अगर कोई खेलता है तो इनमें से बेंच के भी प्लेयर के स्टैट्स आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। इनकी तरफ से देखो पावर प्ले में हैजलवुड और भुवनेश्वर कुमार दिखेंगे आपको, उनके साथ में यश दयाल आपको दिख सकते हैं। डेथ में रसिक सलाम दिखेगा जिसको लोग बहुत कम ध्यान देंगे, और भुवनेश्वर कुमार और हैजलवुड वहां पर आपको दिख जाएंगे। ये चीज आप ध्यान में रखना। ये यहाँ पर प्लेयर बैटल है, ये भी आपको ग्रैंड लीग में ध्यान रखनी है कि भाई जैसे विराट कोहली है तो उनको कौन सा प्लेयर यहाँ पर ज्यादा परेशान करता है कि भाई आप ड्रॉप किस कंडीशन में कर सकते हो। जैसे सुनील नारायण ने यहाँ पर विराट कोहली को आउट किया है 4 बार, लेकिन देखो सुनील नारायण पावर प्ले में तो बॉल डालता नहीं है, उसके बाद में डालता है, और विराट कोहली तो ओपन आएगा। तो ये प्लेयर बैटल मेरे हिसाब से उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फिर भी आप ध्यान दे सकते हो। एनरिक नोकिया वर्सेस विराट कोहली 2 बार आउट किया है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकती है क्योंकि दोनों पावर प्ले में आमने सामने होंगे। फिर यहाँ पर रसल वर्सेस फिलिप शॉर्ट, ये भी उतने काम की प्लेयर बैटल यहाँ पर नहीं है, तो ज्यादा खास नहीं है। ये जरूर प्लेयर बैटल अच्छी है कि वरुण ने लियाम लिविंगस्टन को 3 बार आउट किया है, तो ये आपको मिडिल ओवर्स में दिखेंगे दोनों। तो वरुण के सामने फंसते हैं यहाँ पर लिविंगस्टन, तो आप ड्रॉप कर सकते हो आपकी ग्रैंड लीग के टीम में लिविंगस्टन को, वो चीज आपको पता होना चाहिए। हैजलवुड के सामने डिकॉक आएंगे, ये भी आपको पावर प्ले में बैटल देखने को मिलेगी। भुवनेश्वर कुमार के सामने डिकॉक, तो देखो डिकॉक का दोनों के सामने रिकॉर्ड उतना अच्छा है नहीं, और यहाँ पर देखो भुवनेश्वर कुमार के सामने सुनील नारायण भी आएंगे पावर प्ले में, और इन्होंने भी 2 बार आउट किया है। हैजलवुड के सामने सुनील नारायण यहाँ पर आएंगे, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ ग्रैंड लीग की टीम है,
लेकिन उससे पहले देखो, अगर आपको ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग की टीम चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट में दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पर ग्रैंड लीग्स की टीम बनाई है वो किस कंडीशन के हिसाब से बनाई है, तो ध्यान से समझना, आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। तो देखो, ये पहली जो टीम है ग्रैंड लीग की अपनी, देखो अगर मान लो कि भाई आरसीबी की टीम पहले बॉलिंग करती है और सेकंड इनिंग में उनके ओपनर जो है वो स्कोर चेस कर जाते हैं, उस कंडीशन में टीम आपके बहुत कम आएगी। जैसा कि आज मैच भी हुआ था, आपने देखा होगा न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान का मैच, 200 का टारगेट दिया था न्यूजीलैंड ने और पाकिस्तान ने सिर्फ 1 विकेट गंवाया था, चेस कर लिया था। तो उस प्रकार का अगर मैच होता है, और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ से फिलिप शॉल्ट और विराट कोहली दोनों इनके जो ओपनर है आरसीबी के, वो अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि अब देखो, ओपनर अगर चेस कर रहे हैं तो अपन मान के चल रहे कि भाई कोलकाता कम स्कोर बनाएगी, तो यहाँ पर आरसीबी के बॉलर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वजह से मैंने हेजलवुड को रखा है, भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल, रसिक सलाम और यहाँ से कृणाल पांड्या, पांचों जो इनके मेन बॉलर हैं, पांचों मैंने यहाँ पर रखे हैं। और केकेआर की तरफ से मैंने क्विंटन डिकॉक, वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे और रसल को रखा है, क्योंकि इनसे मैं थोड़े बहुत पॉइंट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं आरसीबी की वन साइडेड विन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आरसीबी के ओपनर आसानी से ये चेस कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो दूसरी टीम है, ये उस कंडीशन की टीम है कि यदि मान लो कि आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर है, मतलब टॉप 4 है, उसमें से 3 प्लेयर फ्लॉप हो जाते हैं। टॉप 4 कौन कौन है? फिलिप शॉल्ट है, विराट कोहली है, देवदत्त पडिक्कल है और रजत पाटीदार है। तो उनमें से विराट कोहली तो भाई देखो आपको पता है संभल के खेलता है, तो इसको मैंने टीम में रखा हुआ है। लेकिन मैंने बाकी के जो 3 है उनको यहाँ पर टीम में नहीं रखा है। मैंने इनके मिडिल ऑर्डर के बैटर यहाँ पर रखे हैं। फिर जितेश और टिम डेविड को मैंने यहाँ पर रखा है, जिनको बहुत ही कम लोग लेंगे और इसी प्रकार की टीमें आपकी ग्रैंड लीग में काम आएंगी। इनके अलावा देखो यहां से मैंने किस किस को रखा है, भुवनेश्वर कुमार को सिर्फ रखा हुआ है। इसके अलावा देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 3 जो यहाँ पर टॉप ऑर्डर के बैटर हैं केकेआर के, वो रखे हुए हैं टॉप 3। और उसके अलावा इनके जो बॉलर्स हैं, ये सारे इनके 5 मेन बॉलर्स हैं, पांचों मेन बॉलर्स रखे हुए हैं। अब देखो यहाँ पर इसको कैप्टन किया है क्योंकि ये ओपन आएगा, इससे मैं रन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ये बॉलिंग से विकेट भी लेगा पहली इनिंग में। और वाइस कैप्टन नौके को सिर्फ इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा ना, उसमें सबसे बड़ा रीजन यही बनने वाला है और इसके साथ में वैभव अरोड़ा। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ये टीम आपके वर्क करेगी जब आरसीबी का जो टॉप ऑर्डर है वो फ्लॉप होगा ना, तब ये टीम आपके बहुत अच्छी काम आएगी। तीसरी जो अपनी ग्रैंड लीग की टीम है वो उस हिसाब की टीम है। अब देखो जो चीज मैंने आरसीबी के साथ बताई है कि अगर मान लो कि यहाँ पर केकेआर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है, तो ये टीम आपके साथ ये बहुत अच्छा वर्क करेगी। तो देखो इस टीम में मैंने क्या किया है, यहां से देखो आपको इस टीम में ना तो सुनील नारायण दिखेंगे, ना आपको इस टीम में क्विंटन डिकॉक दिखेंगे, और ना ही उसके अलावा आप देखोगे तो वेंकटेश अय्यर भी मैंने यहाँ पर नहीं रखे। मैंने रखे इनके जो मिडिल ऑर्डर के बैटर्स हैं, क्योंकि भाई अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा तो मिडिल ऑर्डर संभालेगा आके। तो यहाँ पर अजिंक्य रहाणे, रिंकू सिंह है, मनीष पांडे और आंद्रे रसल है। अब देखो क्योंकि इनका अगर मैं बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स मान रहा हूं तो भाई ज्यादा स्कोर इनका नहीं बनेगा, तो वो टॉप ऑर्डर कोलैप्स करवाएगा कौन? भुवनेश्वर कुमार और उसके साथ में हेजलवुड। इसीलिए मैंने भूवी को यहाँ पर कैप्टन किया है। और यहाँ पर इसके अलावा यश दयाल और रशीद सलाम इनको सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि मैं अगर कम स्कोर बनेगा केकेआर का, तो जिनका यहाँ पर ये है ना टॉप 3, ये आसानी से स्कोर चेस कर लेगा। इसीलिए मैंने भुवनेश्वर कुमार को कैप्टन और विराट को यहाँ पर मैंने वीसी किया है। तो ये तो हो गई अपनी 3 ग्रैंड लीग की टीम। इनके अलावा 3 और ग्रैंड लीग की टीम है यहाँ पर, उसमें अगर आप देखोगे तो जो चौथे नंबर की टीम है, अब मान लो कि अगर बैटर फ्रेंडली विकेट होता है, मतलब बैटर्स को बहुत अच्छी मदद होती है विकेट में, तो उस कंडीशन की टीम है। अब इसमें क्या है, देखो यहाँ से आरसीबी का आपको दिख रहा होगा टॉप 4, और यहाँ पर केकेआर का भी अगर आप देखोगे तो आपको टॉप 3 दिखेगा, उसके साथ में रसल क्योंकि पावर रेटिंग के लिए ऊपर आता है तो ये दिखेगा। तो ये टीम रहेगी जब बैटिंग के लिए बहुत अच्छी मदद रहती है तब। इसी वजह से मैंने रसल को यहाँ पर कैप्टन और विराट को वीसी किया है। मैंने बॉलर सिर्फ वो रखे हैं जो कि किसी भी कंडीशन में विकेट ले सकते हैं, मतलब विकेट अगर अच्छा भी होता है बैटिंग के लिए तब भी विकेट ले सकते हैं। 5वीं जो टीम है, अब मान लो जो चीज मैंने आपको पहली टीम में बताई ना कि जैसे आरसीबी के ओपनर चेस करेंगे, तो मान लो केकेआर के ओपनर चेस कर जाते हैं और आरसीबी पहले बैटिंग करती है, तो उस हिसाब से मैंने आरसीबी का टॉप 4 यहाँ पर रखा हुआ है और यहाँ से मैंने इनके टॉप 3 रख लिए हैं कि टॉप 3 इनका आसानी से चेस कर जाएगा। अब क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई केकेआर का टॉप ऑर्डर स्कोर चेस कर लेगा, तो विकेट आरसीबी के बॉलर को तो मिलेंगे नहीं, तो केकेआर के बॉलर मैंने यहाँ पर सारे रखे क्योंकि मैं इनसे विकेट एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने कैप्टन बनाया सुनील नारायण, वीसी मेरे यहाँ पर क्विंटन डिकॉक है। और जो अपनी लास्ट टीम है ये बैलेंस टीम है, मतलब कि बैलेंस विकेट होता है, बॉलर्स बैटर्स दोनों को मदद रहती है। तो यहाँ पर सोल्ट है, डिकॉक है, विराट है, वेंकटेश अय्यर, देवदत्त पडिक्कल, सुनील नारायण, रसल, लिविंगस्टन,
वरुण चक्रवर्ती, हैजलवुड और भुवनेश्वर कुमार है। कैप्टन सुनील नारायण और वाइस कैप्टन विराट कोहली। देखो ये तो 6 मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे कॉम्बिनेशन बताया और किस कंडीशन में बनाया वो भी मैंने आपको बताई। बाकी फाइनल टीमें आपको देखने को मिलेगी टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन हो जाना। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।